नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम डिकोड एग्जाम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो पूर्वावलोकन श्रृंखला में विश्व भूगोल हम कर रहे हैं, भूगोल विषय का पूर्वावलोकन कर रहे हैं, जिसमें आज ये 8वां लेक्चर है। और आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि आज जो हम मैप वाला जो सिस्टम है, मैप के हिसाब से जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपका मैप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसको करेंगे। तो मैंने क्या किया है, क्योंकि अब मैं आपको सीधे क्वेश्चन कराते चलता तो शायद आपको दिक्कत होती, मैंने कुछ क्वेश्चंस में, कुछ क्या अधिकतर क्वेश्चंस में मैप साथ में लगा रखे हैं, आगे आप देखेंगे, ताकि आपको समझाने में और आपको समझने में दोनों चीजों में दिक्कत ना हो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आज की वीडियो के जो प्रश्न हैं वो उन लोगों के परीक्षा में बेहतर होते हैं जिनका मैप वाला सिस्टम अच्छा होता है ना, जिनका मैप अच्छा होता है उनके। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी इस 8वीं कक्षा को। ठीक है, वही 50 क्वेश्चन, 40-45 मिनट। ठीक है, चलिए, तो पहला हमारा है विश्व के देश एवं उनकी सीमाएं, है ना। कुछ प्रमुख देश हैं, उनकी सीमा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसमें से मुख्यतः मेनली ना 3-4 चीजें रहती हैं। जैसे आप कुछ चीजें याद कर लो, जैसे कैस्पियन सागर के आसपास कौन सी कंट्री है, भूमध्य सागर के आसपास कौन सी कंट्री है, ब्लैक सी के आसपास कौन सी कंट्री है, इनको आप ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए। फिर जो हमारा मिडिल ईस्ट वाला पार्ट है ना, जो हमारा मध्य एशिया वाला पार्ट है, मिडिल ईस्ट ना कह के मध्य एशिया में कहूं, जो कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उसके आसपास को देख लीजिए, वहां से प्रश्न थोड़े पूछे रहते हैं। और फिर कोई अगर कंट्री ज्यादा करंट अफेयर्स में रही होती है, जैसे अभी रशिया और यूक्रेन बहुत करंट अफेयर्स में है, तो इस तरीके से अगर कोई कंट्री करंट में रही होती है तो उसके आसपास का आपको मैप का आइडिया होना चाहिए, प्रश्न वहीं से आता है। ठीक है, तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा देश है। अब देखो इसमें क्या है ना, ये क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है। ये ऐसे ही था, मैंने इसको देखा था दोबारा। सबसे बड़ा देश दो तरीके से हो सकता है, या तो जनसंख्या की दृष्टि से भी हो सकता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी हो सकता है। तो जनसंख्या की दृष्टि से हम जानते हैं सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे बड़ा देश सी है। सी मतलब जो आप समझ रहे हैं वो नहीं, सी फॉर चाइना। ठीक है, सबसे बड़ा देश कौन सा है, चाइना है। अच्छा, अगर हम उसकी दृष्टि से देखें, किसकी, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। फिर हमारे पास कनाडा पड़ता है, फिर पड़ता है तीसरे नंबर पे चीन, फिर अमेरिका, है ना। इस तरीके से क्रम से होते रहते हैं। इनमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, किसी किसी किताब में चाइना तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे रहता है, कहीं कहीं दूसरे नंबर पे रहता है। तो संभवतः इन्होंने जो कंट्री पूछी होगी ना, सबसे बड़ा देश कौन सा है, वो सबसे बड़ा देश इन्होंने क्षेत्रफल के हिसाब से अगर पूछा होगा तो क्षेत्रफल के हिसाब से अमेरिका भी हो सकता है, चीन भी हो सकता है। मॉडर्न जो बुक्स हैं उनमें तीसरे नंबर पे अमेरिका का नाम लिखा हुआ आता है, तीसरे नंबर पे क्षेत्रफल के हिसाब से अमेरिका है, चाइना चौथे नंबर पे है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए चीन। सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से चीन ही होगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित, देखो इस प्रकार के सवाल आया करें ना तो आपको घबराना नहीं है, इसमें संभावना रहती है, इसमें चाइना भी सही हो सकता है, इसमें यूएस भी सही हो सकता है। तो फिर इस टाइप के अगर सी और डी आपको, अब आप लगाया हो ब्राजील, तो उसका कोई हल तो है नहीं, है ना। आपको मोस्ट प्रोबेबल सही आंसर लगाना है। तो अगर ऑप्शन 1 से ज्यादा आंसर भी दिए रहते हैं तो उस हिसाब से सही हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित देशों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए हुए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। देखो ये इसकी ना मैं आपको ट्रिक याद करा देता हूं, जो क्या कहते हैं कंट्री वाइज है ना। तो उसका है रुक चीन, अब आया भारत। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, भारत 7वां है। सबसे पहली देश कौन सी हो गई, रूस हो गया। इसको आप लिख लीजिए, है ना, लिख लेंगे अपनी बुक पे तो आगे भी ध्यान रखेगा। सबसे पहले रूस हो गया, दूसरे नंबर पे कनाडा हो गया, है ना, दूसरे नंबर पे कनाडा हो गया, तीसरे नंबर पे चाइना। लेकिन तीसरे पे अब क्या मान रहे हैं, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, तो हम तीसरे पे, थर्ड नंबर पे मानेंगे अमेरिका को, थर्ड नंबर पे अमेरिका, फोर्थ पे चाइना, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 5वें नंबर पे, 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे अपना भारत।
तो रुक चीन अब आया कौन, भारत। ठीक है, तो ऐसे करके आप ये ट्रिक बना के याद कर लेंगे। अब देखो इनको अवरोही, उस दिन भी मैंने बताया था आपको आरोही अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दुए, मतलब अवरोही मतलब उतरना, बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, सबसे बड़ा यहां होगा कनाडा। ठीक है, कनाडा, क्योंकि वैसे रूस के बाद कनाडा, तो कनाडा सबसे, दो किसमें पहले नंबर पे, ये गया ये गया, दो के बाद तीन की चार, तो दो के बाद अब हम मानेंगे क्या, चार मानेंगे। क्यों, क्योंकि मैं बताता चल रहा हूं आपको, मॉडर्न में तीसरे नंबर पे हम मान रहे हैं अमेरिका को, चौथे नंबर पे क्षेत्रफल के हिसाब से मानते हैं चाइना को। 2 4 3 फिर 1, ठीक है, 2 4 3 1, तो 2 4 3 1 किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो रुक चीन अब आया भारत। ठीक है, आपको ये याद रखना है, देखो ये ट्रिक है ना, तो इसमें ये याद रखना है, इन दोनों में अल्टा बल्दी है। ठीक है, मतलब पहले रुक के बाद फिर अमेरिका है, फिर चाइना है, तीसरे नंबर पे अमेरिका है, चौथे पे चाइना है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम, आरोही क्रम क्या मतलब क्या हो गया, छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो इसमें देखिए ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, भारत, नहीं भारत ऑस्ट्रेलिया तो बड़ा है। ठीक है, क्योंकि पहले हमें छोटा लेना है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, फिर भारत छोटा बाद में आ गया, छोटा पहले लेना है। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना इससे भी, भारत से भी छोटा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना से बड़ा भारत, भारत से बड़ा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से बड़ा ब्राजील। अभी जो मैंने आपको क्रम पीछे बताया था ना, उसी के हिसाब से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आरोही क्रम में कहां है, ऑप्शन नंबर सी में है। अगला देख लेते हैं, ना हो तो इसमें आप लिख के कर लीजिए, सारी कंट्रीज लिखिए, रुक चीन अब आया भारत करके, उसके हिसाब से देख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है, तो रशिया तो पहले नंबर पे ही है, रशिया तो बड़ा है ही है, ब्राजील भी भारत से बड़ा है, कनाडा भी दूसरे नंबर का है, फ्रांस का हमने कोई नाम नहीं देखा था, तो फ्रांस क्या है, भारत से छोटा है, भारत से बड़ा नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, दक्षिण एशिया के निम्न देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा है। अब देखो आप इसमें सब छोटे छोटे देश दिए, लेकिन आप इतना आइडिया लगाओ, आप कह रहे हो बांग्लादेश, बांग्लादेश अगर आप मैप में देख पा रहे हो तो बांग्लादेश श्रीलंका से बड़ा है, मतलब यह भी श्रीलंका छोटा हो गया, श्रीलंका भूटान लगभग बराबर बराबर है, लेकिन मालदीव बहुत छोटा है। तो सबसे छोटा वो पूछ रहा है कौन सा है दक्षिण, इनमें से दक्षिण अपने दक्षिण एशिया में, तो उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मालदीव इनमें सबसे छोटा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड अगर हम देखते हैं तो समुद्र तट रेखा का क्या मतलब है कि अगर मान लो कोई कंट्री, ये ABCD है, इसके इधर उधर कोई कंट्री है, जिस तरह उसका पार्ट समुद्र से छू रहा है उसको हम क्या मानते हैं, समुद्र रेखा मानते हैं। तो विश्व में अगर कोई कंट्री है जिसकी सर्वाधिक समुद्र रेखा है तो वो है कनाडा। ठीक है, वो है कनाडा। कनाडा कहां पड़ता है सर, कनाडा पड़ता है, जब आप उत्तरी अमेरिका का मैप देखोगे, जब आप उत्तरी अमेरिका का मैप देखोगे इस तरीके से लगभग, तो ऊपर वाला ये अलास्का आ जाता है, यूएस का पार्ट, ये यूएस है, और ये पूरा एरिया कनाडा, और ये घूम घाम के यहाँ पे पड़ता है। यहाँ बहुत छितला सा एरिया है, काफी द्वीप समूह है, तो चारों तरफ की उनकी रेखाएं लेके, तो सबसे बड़ी जो समुद्र तट रेखा बनती है वो बनती है मेरी कनाडा की, ऑप्शन नंबर बी। 6 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है। फिर सेम रिपीटेड क्वेश्चन, भाई पिछला वाला था यूपीपीसीएस प्री 2015 में, ठीक है, और अगला सवाल कब है, बीपीएससी में। अरे वाह, दोनों एक ही साल क्वेश्चन आया है, कॉपी कर लिए। तो सबसे बड़ी तटीय रेखा किसकी है, किसकी है, कनाडा की। सबसे बड़ी तटीय रेखा वाला देश कौन सा है, कनाडा। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। तो भारत के साथ सीमा बनाने वाले देशों का क्रम क्या है, मेरा बचपन से एमबीए करने का सपना था, इसकी ट्रिक है, मेरा बचपन से एमबीए करने का सपना था। तो BCPN और MBA, ये 7 देश भारत के सीमावर्ती देश हैं। सबसे बड़ा बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान और फिर अफगानिस्तान। इसी क्रम में, बड़े से छोटे के क्रम में क्या होता है, भारत की सीमा इन देशों के साथ साझा होती है। तो सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किसके साथ साझा हो रही है, बी के साथ, बी मतलब बांग्लादेश के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। भारत की सबसे बड़ी सीमा रेखा किस देश के साथ साझा होती है, बांग्लादेश के साथ। अगला सवाल देखिए, बढ़िया, देखो मैप लगे हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा साझा नहीं करता है। देखो जो मैं ट्रिक बताता चल रहा हूं ना, वो अपनी बुक पे लिखते चलो, रिवीजन के समय उसको पढ़ोगे एक बार तो चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो कैस्पियन सागर की जो ट्रिक है,
कैस्पियन सागर की जो ट्रिक है वो है तारीक। क्या है? तारीक, TARIK, तारीक इसकी ट्रिक है कैस्पियन सागर के चारों तरफ। एक चीज और आप याद रखना, ये कैस्पियन है ना, तो रूस को छोड़ के जितने भी नाम है ना इसके चारों तरफ वाले में, सब में पीछे ना है। जैसे कैस्पियन में ना है वैसे ही सब में ना है। देखो जैसे इसका ये रहा आपका दिख रहा होगा, ये रहा आपका कैस्पियन सी, ठीक है, ये रहा कैस्पियन सी। अब देखो सबसे ये वाला येलो वाला जो पार्ट है वो कौन सा है? वो है रसिया, रूस, ठीक है। उसके बाद ये ग्रीन वाला पार्ट कौन सा है? कजाकिस्तान, ठीक है। क्या है? कजाकिस्तान, ठीक है। देखो इसमें पीछे ना आ गया कजाकिस्तान। फिर आ जाओ, फिर ये आ गया ये जो भगवा वाला एरिया है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, इसमें भी पीछे ना है। उसके बाद TA से इधर की तरफ लगता है, ये आप शायद देख पा रहे होंगे, यहां रेड सा एक देश है इस येलो के नीचे, ये कौन सा है? ये है अजरबैजान, ठीक है, ये है अजरबैजान, ठीक है, अजरबैजान, ठीक है। उसके बाद एक रह गया आई, तो आई से ईरान एक कंट्री और है जो इससे छूता है, ईरान। ये नीचे जो आपको दिख रहा है ना बुरा सा, ये ईरान है, ठीक है। तो इस तरीके से तारीक इसकी ट्रिक है, कैस्पियन के चारों तरफ जो वो छूते हैं। बस सिर्फ इसमें रशिया ऐसा है जिसके पीछे ना नहीं है, कैस्पियन है, और सारी कंट्रीज के पीछे एन है। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन ईरान और इराक में बहुत हो जाता है। तो आपको अगर ये हल्का सा दिमाग में रहेगा ना, कैस्पियन और सबके पीछे ना है, तो आपका वो इराक ईरान वाला कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। तो क्या ट्रिक है? तारीक। तारीक से क्या है? तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर से रसिया, आई से ईरान, और के से कजाकिस्तान। तो इसकी ट्रिक क्या है? तारीक इसकी ट्रिक है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि साझा नहीं होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखो ये है, इसका आंसर होगा ए, लेबनान। लेबनान की साझा नहीं होती है। अब कैसे साझा नहीं होती है देख लो। ये इजराइल है, इजराइल के पड़ोस में आप देखोगे ये है डेड सी या मृत सागर, ये है डेड सी या मृत सागर। तो देखो अब ये मृत सागर है तो इसकी सीमा इजराइल से भी लग रही है, मतलब इससे लगेगी। फिर ये जो आप देख रहे हो ना व्हाइट वाला पार्ट जहां वेस्ट बैंक लिखा हुआ है, वेस्ट बैंक और ये गाजा स्ट्रिप, इन दोनों को मिला के क्या बोल रहे हैं? इन दोनों को मिला के बोलते हैं फिलिस्तीन। तो इसकी सीमा ये देख रहे हो, फिलिस्तीन से ये वाली ये टकरा रही है, तो फिलिस्तीन से भी इसकी सीमा टकराएगी। फिर देखो ये जो पूरा एरिया देख रहे हो ना आप, यहां से यहां तक, ये पूरा जॉर्डन है। क्या है? जॉर्डन है। तो जॉर्डन से तो पूरी सीमा टकरा ही रही है, तो जॉर्डन से भी टकराएगी। जबकि लेबनान कहां रह गया? लेबनान ये ऊपर रह गया, ये रहा लेबनान। तो किससे नहीं टकराती है इसकी सीमा? लेबनान से नहीं टकराती है, किसकी? डेड सी की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसीलिए मैं मैप साथ में लगा के लाया हूं, ताकि मुझे तो पता ही है, मैं तो बता ही दूंगा आपको, लेकिन वो कहानी फिर ऊपर से निकल जाती। तो मैप साथ में होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित देशों में किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? सर आपने बताया था रसिया को छोड़ के जितने भी नाम पीछे है ना, कैस्पियन में सबके पीछे ना है। अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अर्मेनिया, ये तो हमने कुछ देखा ही नहीं था। तो अर्मेनिया से इसकी सीमा नहीं साझा करती है। अर्मेनिया और अजरबैजान में बहुत कंफ्यूजन होता है, अर्मेनिया और अजरबैजान में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे पीछे ना है लगा हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किन के साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं? अब देखो इजराइल की सीमा किसके साथ साथ है? लेबनान के साथ है, ऊपर है सीरिया, तो सीरिया कहां है? ये रहा, सीरिया के साथ भी है, जॉर्डन के साथ भी है, जॉर्डन तो ये पूरा है, और मिस्र के साथ भी है। ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो ना इसका, ये पूरा यहां सिलूरियन प्रायद्वीप है, इजिप्ट का सिलूरियन प्रायद्वीप उसको बोलते हैं, उससे ये एरिया पूरा टकराता है। तो लेबनान से ऊपर की तरफ, सीरिया से इधर की तरफ, जॉर्डन से और मिस्र से, चारों से टकराती है। अब इसमें तुर्की से कोई मतलब नहीं है, यहां भी तुर्की है, यहां भी तुर्की है, तो तुर्की से इसकी सीमा किसकी? इजराइल की नहीं छूती है, इसलिए और सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। मैप बगल में लगा हुआ है, आप देखते भी रहिए। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चीन का सीमावर्ती नहीं है? तो देखो चीन का सीमावर्ती निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो चीन का सीमावर्ती देखो रशिया तो है ही है, पूरा मंगोलिया भी है, पाकिस्तान और बुल्गारिया। अब देखो ये दोनों चीन की सीमावर्ती नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा और डीप में चले जाएं
तो हमारा जो पीओके वाला एरिया है, हमारा जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड वाला एरिया है और चाइना को जो अक्साई चीन वाला एरिया है, वो दोनों आपस में मिलते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन विवादित हो सकता है। लेकिन बुल्गारिया क्या है, बुल्गारिया बिल्कुल सबसे अलग है, बुल्गारिया बिल्कुल सबसे अलग है। बुल्गारिया की सीमा तो दूर दूर तक किससे, चाइना से नहीं छूती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी भी हो सकता है, ऑप्शन डी भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल देखते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। ये जो अफ्रीका पूरा प्रायद्वीप है ना, तो इसका यहां वाला जो एरिया होता है ऐसे सींग सा निकला हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। इसका हॉर्न ऑफ अफ्रीका की ट्रिक क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्री आते हैं जो हैं सीड, ठीक है, सीड कौन कौन से, एस से सोमालिया, ये जो आप देख रहे हो ना नुकीला निकला हुआ वाला ग्रीन वाला, ये कौन सा है, सोमालिया। ई से इथियोपिया और उसके बाद दूसरे ई से इरिट्रिया, तो इरिट्रिया क्या कहते हैं, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, और डी से आता है जिबूती, है ना, इसकी स्पेलिंग लिखते हैं DJIBOUTI, डी जिबूती लिखते हैं इंग्लिश में, लेकिन बोलते जिबूती हैं। तो इसमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ये 4 अंग हैं। अब देख लो इसमें से कौन कौन से हॉर्न ऑफ अफ्रीका अंग है। लीबिया, सूडान, मिस्र, अल्जीरिया, मोरक्को, पश्चिमी सहारा, सोमालिया। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का कौन सा अंग होगा इसमें से, सोमालिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का अंग है। बाकी इनमें से कोई किसी नाम से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सीड मतलब 4 कंट्री, सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया और जिबूती, ये 4 कंट्री आते हैं। तो सोमालिया से इसका मतलब होगा 14 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। अफ्रीका के सींग, देखो उसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका को क्या बोल दिया इन्होंने, अफ्रीका की सींग में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो अभी मैंने देखा SEED, सीड, सीड का क्या मतलब, इसको लिख लो, इन ट्रिक्स को लिखते चलो, जो मैं बता रहा हूं इन निमोनिक्स को, इन ट्रिक्स को लिखते चलो, ताकि जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आप फट से रिवीजन करके निकलते चले जाएं, आपको उस टाइम ध्यान में आना चाहिए। तो सीट से क्या बोला सर आपने बोला सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया और जिबूती। अब देखो इनमें कौन सा, इथियोपिया है, इरिट्रिया है, सोमालिया है, सूडान नहीं है जी, सूडान से तो कोई मतलब नहीं, सूडान तो नीचे आके पड़ जाता है। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर होगा, 15 का आंसर होगा, आंसर नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। जाम्बिया की सीमा ओवेनिस्ट नहीं होती है। तो जाम्बिया एक अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका में दक्षिण की तरफ आके पड़ती है। जब आप अफ्रीका महाद्वीप में देखेंगे तो दक्षिणी साइड में जाम्बिया कंट्री पड़ती है। हां देखो इसका मैप लगाया हुआ है, ये है जाम्बिया, ये है हमारी जाम्बिया। ठीक है, किसके साथ ओवेनिस्ट नहीं है, नामीबिया के साथ। तो देखो ये ना बहुत मतलब बढ़िया सवाल था, क्योंकि ये सीमा इसीलिए दिखाई भी है इन्होंने कि देखो ये कैसे 4 देशों का जंक्शन यहां आपस में मिल रहा है, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, नामीबिया। तो नामीबिया के साथ मिलती है। तंजानिया से कोई मतलब नहीं है यहां, ठीक है, नहीं तंजानिया से ऊपर मिल रही है, सॉरी, तंजानिया से ऊपर मिल रही है। अंगोला ये रहा, अंगोला के साथ भी मिलती है और बोत्सवाना के साथ भी मिलती है। तो ये सवाल में इन चारों के साथ सीमा मिल रही है, इन चारों के साथ सीमा मिल रही है। बोत्सवाना वाली जो सीमा है ना वो थोड़ी सी विवादित रहती है कि बोत्सवाना, ये मैं आपको हल्का सा जूम करके भी दिखा देता हूं, ये जो आप देख रहे हो ना, ये यहां बोत्सवाना पे आके ना, ये वाला बैगनी वाला कलर है, ये बोत्सवाना है। यहां इसको कुछ मैप्स में दिया हुआ होता है कि जाम्बिया से छूती है, कहीं में नहीं दिया हुआ रहता है। फिर भी ये क्वेश्चन उससे बाहर कर दिया गया था, ये रिसेंट का ही क्वेश्चन है, 2013 का आरओ के एग्जाम का है आपके, ये क्वेश्चन चेक से बाहर कर दिया गया था। लेकिन फिर भी आप अगर लगाते तब भी आपको आंसर क्या लगाना चाहिए था, तो आंसर आपको डी लगाना चाहिए था, बोत्सवाना आपको आंसर लगाना चाहिए था। अगला देखते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। एड्रियाटिक सागर से किन देशों की सीमा एड्रियाटिक सी से लगी हुई है। एड्रियाटिक सी कहां है, जब आप यूरोप में देखेंगे भूमध्य सागर के ऊपर जहां इटली निकला हुआ है, तो इटली के ही बगल में हम क्या मानते हैं, एड्रियाटिक सी मानते हैं। तो कुछ यूरोपियन कंट्री लगी हुई हैं, ये मैप दिया है, देखो ये इटली है और इटली के बगल में ही ये क्या है, एड्रियाटिक सी है। तो देखो किस किस से लग रही है, अल्बानिया, बोस्निया हर्गोविनिया, देखो बोस्निया, ये रहा बोस्निया से सीमा लग रही है, मतलब इससे लगी हुई है। फिर क्रोएशिया, ये जो सीसा आपको दिख रहा है ना, सीसा कंट्री बना हुआ है, सी शेप में ही है, ये क्रोएशिया, इससे भी लग रही है। मैसिडोनिया, देखो ये मॉन्टीनिग्रो से इसकी सीमा लगती है, लेकिन ये वाला जो आप देख रहे हो ना, इसमें लिखा हुआ नहीं है, ये वाला जो देश है ना, ये कौन सा है, ये मैसेडोनिया है।
मैसेडोनिया से एड्रियाटिक सी की सीमा नहीं लगती है, मतलब 4 वाला हटाओ। और अल्बानिया, तो अल्बानिया 2 और 3 से तो लग रही है, अल्बानिया से भी कहीं ना कहीं लग रही होगी इसकी सीमा। ये रहा अल्बानिया नीचे, मैसेडोनिया के बगल में ही अल्बानिया है, तो अल्बानिया से भी लगती है, मतलब 1 2 3 से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, मैप मैंने साथ में इसीलिए लगा रखे हैं कि आपको समझाते हुए भी आसानी जाए। ठीक है, तो इन कंट्रीज को आप ध्यान रखेंगे एड्रियाटिक सी के चारों तरफ। इसका कुछ निमोनिक्स आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, काफी निमोनिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए। ठीक है, 1 2 3, तो उसको आप यहां लिख सकते हैं अपने निमोनिक्स को। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है? बाल्कन देश नहीं है। बाल्कन देश किसको कहते हैं? ये जो आप रेड कलर की लाइन देख रहे हैं ना, इस लाइन से नीचे की कंट्री, इस लाइन के इधर वाली कंट्री, ये बाल्कन रेंजेस हैं, यहां कुछ पर्वत श्रृंखलाएं टाइप से हैं, तो उनको बाल्कन कंट्रीज बोल दिया जाता है। तो इसमें ऑस्ट्रिया जो है ना, ये आपकी ऑस्ट्रिया नहीं आती है बाल्कन में, सब वो ऑस्ट्रिया ऊपर रह जाती है, बाकी स्लोवानिया, बुल्गारिया और ये सब नीचे आ जाती हैं। इसी में देखो, बुल्गारिया आपका ये रहा, स्लोवानिया और रोमानिया, रोमानिया यही है, इसके ऊपर ये रोमानिया से होके जा रही है, और यही क्या होगा, स्लोवानिया भी यहीं कहीं होगा। ठीक है, तो ये इनसे छूती है, जबकि ऑस्ट्रिया इसका हिस्सा नहीं है, ऑस्ट्रिया बाल्कन देश में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, अगले सवाल में, जैसे ये सवाल है, इनको क्या करो ना आप, अब जैसे ये आपकी बुक में तो मैप दे नहीं रखे हैं, मैंने अलग से लगाए हैं, आप इस क्लास को ना 2-3 बार देख लोगे, 2-3 बार देख लोगे तो ये क्वेश्चन और ये मैप्स दोनों आपके दिमाग में बस जाएंगे। तो कोशिश करना इस क्लास को एटलीस्ट 2 बार देख पाओ, है ना। तो इतनी मेहनत आपके लिए की गई है, तो वीडियो को भी साथ साथ लाइक करते रहो और कमेंट भी आपको करते रहना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ भी साझा करते रहो। ठीक है, चलो, निम्नलिखित देशों में कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? कौन सा देश मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? देखो, मध्य अमेरिका क्या है? जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ते हुए वाले देश हैं, उनको मध्य अमेरिका बोला जाता है। ठीक है, तो देखो, इसमें पनामा भी है, सिएरा लोएन, होंडुरास और ग्वाटेमाला। सिएरा लोएन नहीं है, सिएरा लोएन अफ्रीकन कंट्री है। जब आप अफ्रीका में देखोगे तो पश्चिम की साइड अफ्रीका में सिएरा लोएन पड़ती है। पनामा देखो, ये रहा पनामा, होंडुरास यहीं कहीं रहा, देखो होंडुरास, और ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला भी यहीं कहीं होगा, ये रहा रेड वाला ग्वाटेमाला। तो ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, ये सब क्या है? मध्य अमेरिकी कंट्री मानी जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से कौन सा लिथुआनिया का सीमावर्ती देश नहीं है? तो देखो, ये रहा लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, ये सब साथ साथ पड़ते हैं। ये जो रेड कलर से आउटलाइनिंग है ना, ये लिथुआनिया है। तो लिथुआनिया का सीमावर्ती देश कौन सा नहीं है? देखो, यूक्रेन लिथुआनिया का सीमावर्ती देश नहीं है, इसका आंसर होगा बी, क्योंकि देखो लिथुआनिया है, यूक्रेन ये है। बाकी बेलारूस ये रहा इसका पड़ोसी, पोलैंड ये रहा इधर पड़ोसी, और लाटविया ये रहा इधर पड़ोसी। ठीक है, ये तीनों इसके पड़ोसी हैं, यूक्रेन इसका पड़ोसी नहीं है, यूक्रेन इसका पड़ोसी नहीं है। मींस इस क्लास को 2-3 बार देख लेना, क्योंकि ये बहुत टफ चैप्टर जाता है, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ी मेहनत करके आपके लिए ढूंढ ढूंढ के मैप लेके आया हूं, मैप लगाए हैं, ताकि आपको समझने में थोड़ी क्या है, आसानी जाए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड तथा उत्तरी आयरलैंड अंतर्विष्ट हैं। इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल का 60% से भी कम में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये बात तो सही है, इंग्लैंड 60% से भी कम क्षेत्रफल में है। देखो, इसमें पूरा दिया है, ये जो येलो वाली लाइन है, ये क्या है? ये ग्रेट ब्रिटेन इसको बोलते हैं, किसको? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को अगर मैं मिला लूं तो इसको ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है, प्लस वेल्स। ठीक है, लेकिन वो क्या कह रहा है? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड भी उसने शामिल कर लिया इसमें, स्कॉटलैंड भी है, तथा उत्तरी आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड को अगर मैं उसमें शामिल कर लूंगा तो वो कहलाता है फिर यूनाइटेड किंगडम। जैसे ही ये येलो वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये उत्तरी आयरलैंड है, इसको उत्तरी आयरलैंड को शामिल करते ही ये पूरा क्या कहलाता है? यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। वो फिर ग्रेट ब्रिटेन नहीं कहलाता है, ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड नहीं आता है। तो ये पहला वाला गलत हो गया, दूसरा सही है। इंग्लैंड इतना सा है और ये इसके 60% में कहां है पूरे के? तो दूसरा वाला सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? केवल 2 सही है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता है? देखो, ये जो छोटी छोटी कंट्री है ना,
ये जो छोटी छोटी कंट्री हैं उसके आसपास जो आप नीचे देखोगे पैसिफिक ओशन के आसपास, तो इसमें इंडोनेशिया को क्या कहते हैं, ओशिनिया में शामिल नहीं करते हैं। इंडोनेशिया को ओशिनिया में शामिल नहीं करते हैं, बाकी इनको ओशिनिया में शामिल किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया समेत जो आसपास के छोटे छोटे द्वीप हैं उनको ओशिनिया बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देश के समूह में सम्मिलित नहीं है। तो 3 स्कैंडिनेवियन देश हैं, कौन कौन से, देखो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क स्कैंडिनेवियन देश हैं, ठीक है। तो देखो नॉर्वे रहा, स्वीडन रहा, डेनमार्क रहा, तो फिनलैंड क्या है, फिनलैंड इसका हिस्सा नहीं है, फिनलैंड यहीं बगल में पड़ता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 23 का ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है। तो देखो ये अफगानिस्तान दिया हुआ है, अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिल रही है, तो रशिया, देखो रशिया, अब देखो ये रहा अफगानिस्तान, चाइना, और फिर आगे आ जाओ आप तुर्कमेनिस्तान, तो तुर्कमेनिस्तान देखो ये छू रहा है इसके साथ, तुर्कमेनिस्तान ये छू रहा है, उज्बेकिस्तान नीचे होगा, उज्बेकिस्तान भी छूता है, उसके बाद रूस और तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तजाकिस्तान ऊपर वाला होगा, वो भी तजाकिस्तान ये है, ये भी छुएगा, चाइना, रशिया दूर है क्योंकि यहां से ना अफगानिस्तान से रशिया दूर है। रशिया की सीमा जब पहले क्या कहते हैं पूरा वो था यूएसएसआर था, तब रशिया की सीमा अफगानिस्तान तक आती थी, विघटन होने के बाद रशिया की सीमा अफगानिस्तान तक नहीं आती। ऑप्शन नंबर डी, 24 का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से किसकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती हैं। तो देखो अजरबैजान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो किसकी सीमाएं लग रही हैं। देखो एक तो ना ये सवाल मैंने कैसे, मुझे क्योंकि मैं यूपीएससी के पीवाईक्यू देखता रहता हूं, तो यूपीएससी के पीवाईक्यू में इसमें ना ये सवाल मेरा गलत हुआ था जब मैंने एग्जाम दिया था, तो उसमें तो मैंने क्या याद रखा था, ये जो किर्गिस्तान है ना, ये जो किर्गिस्तान है इसकी सीमा ना उससे नहीं छूती है अफगानिस्तान से। जब आप उसमें देखोगे तो किर्गिस्तान ऊपर चला जाएगा, ये देखो ये तजाकिस्तान से सीमा छू रही है और ये किर्गिस्तान ये रहा ऊपर रहा। तो मैंने ये याद रखा था कि यार तुम्हारी किरकिरी हो गई, ये सवाल तुम्हारा गलत हो गया, मतलब अफगानिस्तान के सवाल में किरकिरी हो गई, मतलब किर्गिस्तान नहीं छू रहा था, है ना, क्योंकि गलत हो गया था। तो दूसरा जिसमें वो हटाओ, दूसरा इसमें हटाए, 3, 4, 5, मतलब तजाकिस्तान से छूती है, तुर्कमेनिस्तान से और उज्बेकिस्तान से, ये सीमा छूती है किसकी, अफगानिस्तान की। अगला सवाल देखते हैं, भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित कौन से समूह में से दिए गए देश म्यांमार की सीमावर्ती हैं। अब देखो भारत और वो तो है ही है, उसके बाद बांग्लादेश है क्या, बांग्लादेश यहां से आके छू रहा है, इससे यहां से आके छू रहा है, तो बांग्लादेश होगा, बांग्लादेश होगा, इस जगह से छू रहा है। उसके बाद थाईलैंड, थाईलैंड तो पूरा इससे टच है, थाईलैंड की आकृति भी देखो था आकार की ही है, ऐसे ही थाईलैंड से लगता है, थाईलैंड भी। और वियतनाम, तो वियतनाम म्यांमार से सीमा साझा नहीं कर रहा है, मतलब वियतनाम नहीं कर रहा है। अब कंबोडिया, तो देखो कंबोडिया कहां जाएगा, कंबोडिया नीचे आ जाता है, वो भी नहीं है। लाओस, लाओस सीमा साझा कर रहा है। और मलेशिया, मलेशिया तो बिल्कुल नीचे आ जाएगा कंट्री, वो भी नहीं करेगा। थाईलैंड, वियतनाम यहां नहीं कर रहा था, उसके बाद थाईलैंड करेगा, थाईलैंड सीमा साझा कर रहा है, लाओस सीमा साझा कर रहा है, ये कर रहा है, और बांग्लादेश तो सीमा साझा कर ही रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। यहां वियतनाम नहीं कर रहा है, यहां मलेशिया नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन आपसे तभी होंगे ना, कोई एग्जाम में तब होंगे जब आपकी मैप पे बहुत स्ट्रांग पकड़ होनी चाहिए, ठीक है, मैप पे काफी स्ट्रांग पकड़ होनी चाहिए। अब आपको करना क्या है कि आपको सारा मैप नहीं रटना है, इन क्वेश्चंस को अपने, वैसे तो मैं यहाँ कट करके मैप लाया ही हूं, लेकिन इन क्वेश्चंस को अपने एटलस में भी देखते चलो, ताकि उसके आसपास के एरिया आपके होते चले। और वो भी वही डॉक्टर वाली गोली की तरह काम होता है मैप का भी, 8, 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन लगातार मैप देखोगे ना, तब मैप की चीजें याद होती हैं, ठीक है। आप एक दिन में सोचो, 2 दिन में सोचो मैप कर लूंगा, नहीं होगा। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से कौन देशों की सीमा पर है। अब देखो भूमध्य सागर की सीमा वाले देश दिखाए गए हैं, कौन कौन से हैं। तो देखो जॉर्डन बैठेगा, ठीक है, जॉर्डन बैठेगा, लेबनान और जॉर्डन दोनों बैठेंगे, सीरिया भी बैठेगा, मतलब 1 और 4 तो कंफर्म है,
1 और 4 किस में है, 1 और 4 इसी में है, केवल 1 और 4। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 1 2। दूसरा कौन सा है, इराक। इराक नहीं है, इराक तो अलग है, इराक इससे सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। तो 1 3 और 4 इसका सही आंसर होगा, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया। ये भूमध्य सागर के आसपास वाली कंट्री दिए हैं, इसको आप देख सकते हो। इसका निमोनिक भी होता है ना, क्योंकि इससे यूरोप की भी कंट्री छू रही हैं, एशिया की भी कंट्री छू रही हैं और अफ्रीका भी कंट्री छू रही हैं। जिसका निमोनिक भी होता है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। निमोनिक देख के यहीं लिख लीजिएगा ताकि याद रहे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका महाद्वीप में नहीं स्थित है। अब देखो, अफ्रीका महाद्वीप में गैवेन है, गिनी बिसाऊ है, गुयाना, फ्रेंच गुयाना। गुयाना कहां है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका में गुयाना नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, अब ये कब पता होगा, जब आपने मैप आपको पता होगा। बहुत सिंपल है, मैप आपको पता होने चाहिए तभी ये सवाल प्रॉपर हो पाएंगे। निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। तो देखो, गैवेन है पश्चिमी तट पर, लाइबेरिया, अंगोला और ये बोत्सवाना जो है ना, ये तो बीच में है। बोत्सवाना जो है ये नीचे की तरफ है, दक्षिण की तरफ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, बोत्सवाना नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। अब सर ये क्या आ गया, सीमा रहित क्या होता है, ये तो आपने बताया ही नहीं। देखो अभी बता देते हैं। सीमा रहित देश का मतलब है ऐसा देश जिसके आसपास, जिसके चारों तरफ कोई देश ना हो, समुद्री क्षेत्र हो। तो ऐसा सबसे बड़ा देश कौन सा है सीमा रहित, तो वो है जापान, ठीक है। जापान सबसे बड़ा ऐसा देश है जिसके आसपास कोई सीमा नहीं है और समुद्री सीमा वो साझा कर रहा है मेनलैंड के साथ, ठीक है। जापान के बाद फिर फिलीपींस का नंबर आता है, फिर न्यूजीलैंड भी इसी ऐसा ही है। तो सबसे बड़ा जापान है, फिर फिलीपींस है, ठीक है। इनको याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं, सर्वाधिक उत्तर दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई सीमा वाला देश कौन सा है। तो जब आप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप देखते हो, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप देखते तो यहां एक कंट्री पड़ती है इस जगह। ये कौन सी कंट्री है, ये चिली नाम की कंट्री पड़ती है ना, चिली नाम की कंट्री पड़ती है। और इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण की तरफ सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार लंबाई में किसका है, चिली का, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है। तो देखो, ये इंडोनेशिया का मैप है। इंडोनेशिया किसके साथ साझा नहीं करेगा, ब्रुनेई के साथ साझा नहीं करेगा। ब्रुनेई के साथ सीमा साझा नहीं करता है इंडोनेशिया, जहां तक मैं कंफर्म हूं, ब्रुनेई। बाकी तिमोर लेस्ते मलेशिया के साथ तो करता ही है, ये पूरा मलेशिया है। पापुआ न्यूगिनी ये रहा, ब्रुनेई इसका आंसर होना चाहिए। ब्रुनेई के साथ इंडोनेशिया सीमा साझा नहीं करता है। अगला देखते हैं, अब अधीन क्षेत्र, कुछ ऐसे एक दूसरे के मतलब बड़े देशों के अधीन कुछ क्षेत्र हैं, ठीक है, वो हैं। इस पिछले वाली चीज को आप दोबारा देख लेंगे तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी और अच्छे से मैप आपके दिमाग में बस जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखो ये 5-6 सवाल आए हुए हैं, तो आप क्या कीजिए कि ये ना करंट अफेयर्स में जो चीजें रहती हैं, जैसे मान लो किसी द्वीप को लेकर कोई झगड़ा चल रहा है, तो करंट अफेयर्स में कोई द्वीप जो रहेगा, जैसे आजकल मैं नाम मिस कर रहा हूं, जो भारत और श्रीलंका के बीच में एक द्वीप है, उसको लेके प्रधानमंत्री जी ने जो है क्या कहते हैं संसद में उसको लेके चर्चा की थी, तो वो थोड़ा चर्चा में आ गया था, है ना। तो इसी प्रकार से कोई जो अधीन क्षेत्र या द्वीप होते हैं ना, वो ऐसे ही करंट अफेयर्स वाले ही पूछे जाते हैं। तो आप क्या कीजिए, 5-6 सवाल जो इसमें दिए इनको थोड़ा ध्यान रख लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि रिपीट अगर सवाल हो तो हमारा सही हो जाए। चलो देखो, ऑस्ट्रेलिया का क्या है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिसमस द्वीप है, ए का 4 होगा, ए का 4 होगा। ये थोड़ा ऑप्शन इधर उधर हो गए हैं, 1 मिनट इसको मैं सही कर देता हूं। 4 3 2 1, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। ये ऑप्शन नंबर बी ये है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। चलो खैर, अब देखो तो ए का क्या होगा, ए का 4 होगा, तो ए का 4 किस में है, बी में है। उसके बाद बी डेनमार्क, डेनमार्क किसका हिस्सा है, ग्रीनलैंड का, ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का हिस्सा है। तो बी का क्या होगा, तीसरा, तो बी का तीसरा है। उसके बाद फ्रांस, फ्रांस का कौन सा द्वीप है, फ्रांस का है ये मार्टिनिक द्वीप जो है, मार्टिनिक जो है फ्रांस के अधीन क्षेत्र है। और स्पेन का क्या है, सांता क्रूज है। मतलब क्या कहते हैं, सी का क्या होगा, पहला होगा और फिर उसका
डी का कौन सा होगा, स्पेन का कौन सा होगा, सांता क्रूज होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आप देख लीजिएगा क्योंकि यह मिस प्रिंटिंग है, आप अपनी बुक में देख लेना कौन सा इसका सही आंसर है, मैंने आपको बता दिए कहां कहां क्या क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है, मतलब ऐसा देश जिसके चारों तरफ क्या हो, स्थल हो, कोई भी जिसकी समुद्री सीमा ना हो। तो इसमें से सूरीनाम, बोलीविया, उरुग्वे, पेरू। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बोलीविया। बोलीविया एक ऐसी कंट्री है जिसके चारों तरफ क्या है, स्थल रुद्ध देश है ना, स्थल से घिरा हुआ देश है। इसको मैप में आप देख लीजिएगा, इसका मैप शायद लग नहीं पाया होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने के बावजूद भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है। जब आप उत्तरी अमेरिका देखोगे ना, तो उत्तरी अमेरिका में इधर की साइड आपको एक दिखेगा, क्या, इधर की तरफ आपको एक दिखेगा ग्रीनलैंड। वो ग्रीनलैंड किसका भाग है, वो डेनमार्क का हिस्सा है। और डेनमार्क प्रॉपर कंट्री किस महाद्वीप का भाग है, तो डेनमार्क यूरोप महाद्वीप का भाग पड़ता है। तो वही वो पूछ रहे हैं कि भौगोलिक रूप से तो अमेरिका में स्थित है पर राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है, तो वो है ग्रीनलैंड। ठीक है, यूरोप में भी डेनमार्क का हिस्सा है ग्रीनलैंड। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एल्यूशियन द्वीप, बियर द्वीप, ग्रीनलैंड। देखो अब देखो, हमें कंफर्म क्या क्या पता है, हमें पता है ग्रीनलैंड किसका है, डेनमार्क का हिस्सा है। सी का दूसरा किसमें है, एक में ही है। ठीक है, अब देखो एल्यूशियन द्वीप जो है वो यूएसए का है, तो ये भी सही है। बियर द्वीप जो है वो नॉर्वे का है, नॉर्वे और बियर है ना, वियर और नॉर्वे, बियर नॉर्वे, 4 बार बोलोगे एक सा साउंड आ रहा है। तो बियर द्वीप किसका है, नॉर्वे का, ये भी सही है। और डी फ्रेंच जोसेफ लैंड किसका है, रशिया का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ये कुछ करंट में जो क्वेश्चन वो द्वीप रहते हैं उनसे रिलेटेड आता है, फिर भी अगर हमें यहाँ ग्रीनलैंड पता होता किसका, डेनमार्क का हिस्सा है, तब भी हमारा यहाँ आंसर सही हो जाता। ठीक है, तो आपको मेन जो है वो तो पता ही होने चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्षेत्र जो कभी कभी समाचारों में उल्लिखित रहते हैं, देश, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं, कैटालोनिया, क्रीमिया। अब देखो क्रीमिया किसका पार्ट है, क्रीमिया रशिया और यूक्रेन में बहस चलती रहती है। रशिया कहता है हमारा पार्ट होगा, यूक्रेन कह रहा है हमारा पार्ट होगा, तो ये गलत है। मतलब 2 जिनमें हो वो तो काट ही दो, 2 इसमें 2 इसमें काट दो। अब देखो 1 और 3 और 3 और 4, तो मतलब 3 तो सही है। चौथा देखो ओरेमिया, ओरेमिया नाइजीरिया का नहीं है, ये इथियोपिया का एक विवादित क्षेत्र है, इथियोपिया का एक विवादित क्षेत्र है अफ्रीका महाद्वीप में, तो ये भी गलत होगा। तो मतलब क्या हुआ, 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये कुछ करंट इन क्वेश्चन से घबराना नहीं है, ये कुछ करंट अफेयर्स में जो चर्चा में द्वीप वगैरह रहते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये तो यूपीएससी का सवाल है, वैसे भी वहां तो 2-3 सवाल मैपिंग वाले रहते ही हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, अब स्थलरुद्ध जो कुछ देश हैं, स्थलबद्ध जो कुछ देश हैं चारों तरफ से, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। तो देखो भाई, अफगानिस्तान भी स्थल अवरुद्ध देश है, और लाओस बीच में है। लाओस, तो मैंने लाओस को तो ऐसे याद कर रखा था, लाओस मतलब उसा हुआ, कहते हैं ना, ठुसा हुआ पड़ा है बीच में लाओस। तो उन सब में से ना लाओस, जब आप जो क्या कहते हैं म्यांमार के नीचे वाली कंट्री थी ना, ये लाओस उन सब में क्या है, स्थलरुद्ध है। बाकी सब की सीमाएं समुद्र से साझा हैं, तो लाओस ऐसा रहता है, ला उड़सा हुआ पड़ा है, मतलब एक तरफ को घुसा हुआ पड़ा है। तो लाओस क्या है, लाओस भी स्थल अवरुद्ध देश है, और लग्जमबर्ग भी स्थल अवरुद्ध देश है। लाइबेरिया जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, पश्चिम की साइड। देखो इसमें दिखाया होगा, हाँ ये देख रहे हो पश्चिम की साइड, ये जो छोटा सा देश है ये लाइबेरिया है। तो ये क्या है, स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका का स्थलावृत देश है। अब देखो अफ्रीका का स्थलावृत देश कौन सा होगा, देखो अंगोला, चाड, केन्या, सेनेगल। नहीं, सेनेगल आपका यहां कहीं पड़ता है पश्चिम की साइड, केन्या भी नहीं है, फिर चाड आपका बीच में पड़ेगा, चाड स्थल अवरुद्ध देश है। ठीक है, चाड स्थल अवरुद्ध देश है, यहां कहीं इन दोनों में से एक चाड है, ये चाड पड़ता है, चाड जो है वो स्थल अवरुद्ध देश है। ठीक है, अफ्रीका का काफी बड़ा देश है, स्थल अवरुद्ध देश है। ये क्वेश्चन आपके मैप स्ट्रांग होगा तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा आपके ये क्वेश्चन नहीं होंगे। तो आपको मैप की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपके हेल्प के लिए साथ में ये मैप लगा के लेके आया हूं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थल अवरुद्ध देश है केवल। तो देखो फिर मैं बता रहा था, मैंने आपको बताया था अभी कौन सा था, लाओस, वो उड़सा हुआ पड़ा था, लाओस उड़सा हुआ है। ठीक है, तो लाओस जो है वो क्या है,
लाओस जो है क्या है, वो स्थल अवरुद्ध है, बाकी इन सारों का क्या है, ये देखो 3-4 बार सवाल आ रखा है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न रिपीट भी हो सकते हैं, तो हमको ये ध्यान रखना है, लाओस इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थलबद्ध देश है। तो देखो कौन सा स्थलबद्ध देश है, पेरू, सूरीनाम, उरुग्वे। ये अभी रिपीट हुआ था क्वेश्चन, पीछे कहीं दोबारा किसी एग्जाम में आया था, उसमें ऑप्शन चेंज थे केवल। तो इसका आंसर क्या होगा, बोलीविया। बोलीविया क्या है, एक स्थल अवरुद्ध देश है, बाकी देश क्या है, समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। इन देशों को आप मैप में सर्च करके देख सकते हैं, इसका शायद मैप रह गया था तभी, उस वाले प्रश्न में भी नहीं था, यहां भी नहीं। चलो, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें भी कोई भी स्थल रुद्ध देश नहीं है। तो देखो उत्तरी अमेरिका एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें 3-4 तो देश ही हैं, कनाडा है, और नीचे फिर नीचे आके जो कंट्री हैं वो सारी क्या हैं, मध्य अमेरिका वाली, वो भी सब उसी से छू रही हैं, और अमेरिका है, तो सबकी जलीय सीमाएं हैं, इनमें कोई भी स्थलरुद्ध देश नहीं। बाकी यूरोप में बहुत हैं, एशिया में भी कई हैं, और अफ्रीका में भी काफी हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 42 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्थल बाधित है। स्थल बाधित कहूं या स्थल रुद्ध कहूं, तो कौन सा देश है, देखो अफगानिस्तान तो है ही है, अफगानिस्तान तो है ही है। स्विट्जरलैंड भी यूरोप में स्थलबद्ध है, खूब सारे कंट्री हैं, उनके बीच में स्विट्जरलैंड है, उसका कोई समुद्री सीमा नहीं है। 1 और 4 तो होगा। मलेशिया कहां से होगा सर, मलेशिया तो नीचे भारत के नीचे वाले एरिया में जो ओशिनेशिया वाला एरिया पड़ता है उसमें मलेशिया है, उसके तो खूब सारे वो हैं। तो 3 वाले हटाओ, पहले ये गया, ठीक है, 1, 2 और 2 भी है, हंगरी भी है, हंगरी भी स्थलबद्ध देश है। तो 1, 2, 4 किसमें, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका 43 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। मलेशिया नहीं है, मलेशिया हटाओगे आंसर मिल जाएगा। चलो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्षिणी सूडान के लिए सही है। सही उत्तर का चयन हेतु नीचे दिए गए कूट का प्रदेश करें। तो दक्षिणी सूडान का यह स्थलबद्ध देश है, इसकी राजधानी अकोबा में स्थित है। नहीं, दक्षिणी सूडान की राजधानी अकोबा नहीं है, कुछ जूबा करके है शायद, आई थिंक, मुझे जहां तक याद आ रहा है इसकी राजधानी जूबा है, ठीक है, जूबा है। तो ये गलत हो गया। इसकी मुख्य नदी व्हाइट नील है, ये सही है। और इसका मुख्य धर्म इस्लाम यहाँ क्या कहते हैं, सूडान में इस्लाम से कोई मतलब नहीं है, ईसाई लोग रहते हैं, मुख्यतः इस्लाम है लेकिन ईसाई धर्म भी यहाँ काफी है। तो 2 और 4 गलत हो गए, पूछ रहा है कौन सा सही है, मतलब 1 और 3 सही हो गए, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित देशों में कौन अंतर महाद्वीपीय है। कौन अंतर महाद्वीपीय, मतलब अंतर महाद्वीपीय का मतलब क्या होता है, ऐसी कंट्री जो 2 महाद्वीप में फैली हुई हो, है ना। जैसे तुर्की है, रशिया है, रशिया क्या है, एशिया में भी है, यूरोप में भी है। तुर्की क्या है, एशिया में भी है, यूरोप में भी है। तो ऐसी कंट्री जो 2 महाद्वीपों में फैली हुई हो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको अंतर महाद्वीपीय बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन सी है, लाओस से तो कोई मतलब है नहीं, 1 वाले काटो, फिर टर्की तो है ही है, 2 के साथ 3 होगा, 2 के साथ 3 मतलब 3 के साथ 4, ट्यूनीशिया नहीं है, 2 और 3 इसका सही आंसर होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जॉर्जिया भी ऐसी ही कंट्री है। तो जॉर्जिया और टर्की कैसे हैं, अंतर महाद्वीपीय देश हैं, एक साथ 2 महाद्वीपों में हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक भू आबद्ध देश नहीं है। भू आबद्ध देश कौन सा नहीं है, तो देखो अजरबैजान जो पड़ेगा ना, भू आबद्ध देश नहीं है। तो उज्बेकिस्तान भू आबद्ध है, देखो चारों तरफ से उससे घिरा हुआ है भूमि से, उज्बेकिस्तान भू आबद्ध है। उसके बाद किर्गिस्तान ये ऊपर रहा, किर्गिस्तान ये भी भू आबद्ध है, तजाकिस्तान ये भी है। लेकिन अजरबैजान जो है वो कैस्पियन सी के साथ सीमा साझा करता है। ये लाल वाला जो आप देश देख रहे हैं ये अजरबैजान है, कैस्पियन सी के साथ सीमा साझा करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 46 का ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध, बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हंगरी। अभी हमने पीछे भी देखा था कौन सा स्थलबद्ध देश था, तो उसमें भी हंगरी आया था। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हंगरी। अगला सवाल देखते हैं, इसको देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन से देश चारों ओर से स्थलों से घिरे हैं। अब देखो चारों ओर से स्थलों से कौन से घिरे हैं, अर्मेनिया, मॉन्टीनिग्रो। देखो मॉन्टीनिग्रो जो है ये है, ये आप गोला जो देख रहे हैं ये मॉन्टीनिग्रो है। तो क्या ये चारों तरफ से स्थल से घिरा है, नहीं, क्योंकि एक तरफ तो ये एड्रियाटिक सागर से घिरा है। तो दूसरा तो गलत हो गया। दूसरा किसमें, ये गया भाई साहब, अपने आप आंसर मिल गया। आंसर क्या होगा, 1 और 3। और बोत्सवाना भी आप देखोगे ना, बोत्सवाना भी आप देखोगे तो ये भी क्या है, उससे घिरा हुआ नहीं है, चारों तरफ से उससे घिरा हुआ नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 और 3।
1 और 3 अर्मेनिया और बोत्सवाना। बोत्सवाना क्या है, चारों तरफ से स्थलों से ही घिरा हुआ है, सॉरी इथियोपिया नहीं है। इथियोपिया जब आप अफ्रीका में जाओगे ना, मैं नीचे बना देता हूं, तो हम अभी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में देख रहे थे ना इथियोपिया और इरिट्रिया, तो इथियोपिया भी चारों तरफ से उससे घिरा हुआ नहीं, तो 1 और 3 इसका आंसर होगा। ठीक है, 48 का। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है। ठीक है, तो कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है, रेड क्लिफ लाइन, ये शायद नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है, लेकिन फिर भी आपको बताता हूं कि डूरंड रेखा जो है, डूरंड रेखा भारत बांग्लादेश के बीच नहीं है, वो भारत अफगानिस्तान के बीच है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक है, तो आज के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। ये कक्षा आपको कैसी लगी, इसमें बहुत मेहनत आज की कक्षा में लगी है, अलग अलग मैप ढूंढ के लगाने स्लाइड के साथ, उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो आप लोग उसको बताते चलिएगा आपको कैसा लगा, क्योंकि एक बहुत कठिन चैप्टर है ना, इसको पढ़ाना ही अपने आप में एक चैलेंजिंग काम होता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैप के साथ आपको समझाता चलूं। बाकी आपके जब तक खुद के मैप स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में थोड़ा मुश्किल करते हैं ना। बाकी इसको 1-2 बार क्लास को देख लीजिएगा तो थोड़ा मैप जो क्वेश्चंस हैं वो तो एटलीस्ट दिमाग में बस ही जाएंगे। बाकी पढ़ते रहिए। वीडियो आपको कैसी लगी बताते चलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।